दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज आपका एप्टीट्यूड जंक्शन पे फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि LIC एडीओ नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। LIC AAO का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। अब IBPS का कैलेंडर खत्म हो चुका था। अब हमारे पास कोई अभी फिलहाल कोई वैकेंसीज नहीं थी, लेकिन ये एक अच्छी खुशखबरी है कि आपके पास और दो एग्जाम्स है। अगर आप प्रिपेयर हो, अभी आपने IBPS PO मेंस दिया होगा और IBPS क्लर्क या RRB क्लर्क कोई भी रीजन से आपका अगर नहीं हो पाया तो आपके लिए दो और अपॉर्चुनिटीज है, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। तो इस ये जो नोटिफिकेशन आया है ये ईस्टर्न जोन के लिए है, लगभग 1000 वैकेंसीज है। हम इस वीडियो में देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या दिया है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि अदर जोन्स के लिए वेट कर रहे होंगे, तो LIC के बाकी जोन्स के लिए भी बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या गिवन है इस नोटिफिकेशन में। दोस्तों ये LIC ने जारी किया नोटिफिकेशन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि आप जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, जिन्होंने कभी एप्लीकेशन नहीं किया है, बिल्कुल फ्रेशर है, तो उनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो, वन बाय वन, ये ईस्टर्न जोन का है LIC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हम वैकेंसीज पे पहले एक नज़र डालते हैं। तो वैकेंसीज जो होती है दोस्तों, ये जोनल वाइज होती है। जोन वाइज होती है, आप सिर्फ एक ही जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई भी आपकी चॉइस का। हाँ, लेटर ऑन उसका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको जोन वाइज ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो जिस जोन में ज्यादा वैकेंसीज है या फिर कोई नियरेस्ट या कन्वीनियंस के हिसाब से आप अपना जोन चॉइस कर सकते हो। तो ये ईस्टर्न साइड के लिए है फिलहाल। ओके, तो टोटल वैकेंसीज आर 1049। अब देखो, अपने अपने हिसाब से आप देख लेना, जो जो कैटेगरी है। जनरल के लिए 440 है, और OBCs, SC STs वगैरह सारी वैकेंसीज यहाँ मेंशन है। सी वाला करंट मतलब होता है, और बी का जो मतलब है वो बैकलॉग है। तो करंट वाली वैकेंसी CC, जो जोन आपको CC जहाँ मेंशन है वो करंट के लिए है। आगे जो इम्पोर्टेंट है, LIC कैटेगरी के लिए 15% रिजर्वेशन होगा, और 25% जो रिजर्वेशन है वो LIC एजेंट के लिए 25%, और LIC एम्प्लॉय के लिए 15% रिजर्व सीट्स होगी। इवेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया कब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। तो 21 जनवरी से ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। 10 फरवरी को आपका एप्लीकेशन लास्ट डे होगा। 4 मार्च को आपकी प्रीलिम कॉल लेटर आएगा। प्रिलिमिनरी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी वो 12 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी, और 8 अप्रैल को आपका मेंस होगा। जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, तो ये मार्केटिंग का जॉब है। मार्केटिंग का जॉब है, आपको पता है। और ये रूरल और अर्बन एरिया में आपको पोस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स में बी पोस्टेड इन द जुरिस्डिक्शन विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द जोनल ऑफिस। ये क्या होगा, बाद में लेटर ऑन आफ्टर कंफर्मेशन आपको आपके जोन में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये जॉब को अंडर एस्टिमेट ना करो, बहुत ही अच्छा जॉब है। जिन लोगों को मार्केटिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, जिनको ऑफिसेस के अलावा बाहर घूमने का शौक रखते हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया जॉब है। इसे कहते हैं अप्रेंटाइज डेवलपमेंट ऑफिसर। आप जैसे ही आपका अप्रेंटाइज पीरियड 1 साल का खत्म हो जाएगा, तो बाद में आप डेवलपमेंट ऑफिसर बन जाओगे। तो आगे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स है। तो स्टाइपेंड कैसा मिलने वाला है, तो अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड वुड बी लगभग 51,500। ये किसके लिए है, और एक्सेप्ट इन द LIC कैटेगरी एम्प्लॉय कैटेगरी में, ठीक है। और 35,650 जो होगा वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर को मिलेगा। तो ये आप थोड़ा डिटेल में लेना। और उसमें देखो, क्लास A सिटी के लिए लगभग 56,000 आपको रेमुनरेशन मिलेगा, तो काफी अच्छा रेमुनरेशन है। उसके अलावा देखो, आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है, व्हीकलर का, 2 व्हीलर 4 व्हीलर का पेट्रोल अलाउंसेस मिलते हैं। बाकी अलाउंसेस भी काफी सारे यहाँ मिलते हैं। उसके बाद अट्रैक्टिव इंटर जब आप कंफर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद ढेर सारे इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे। जितना आप बिजनेस करोगे उतना पैसा आपको LIC देगी। तो अप्रेंटाइज जो पीरियड होगा आपका, ये अप्रेंटाइज पीरियड होगा, पीरियड एज अ डिसाइडेड बाय LIC, जो LIC डिसाइड करेगा। प्रोबेशन पीरियड होगा 1 ईयर का, 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा। उसके बाद आपका डेवलपमेंट ऑफिसर करके आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। तो LIC एजेंट कैटेगरी के लिए भी यहाँ मेंशन किया हुआ क्या उसका क्राइटेरिया है, एजेंट कैटेगरी का क्या मेंशन है, और एम्प्लॉय कैटेगरी का क्या मीनिंग है। फुल टाइम सिलेक्टेड एम्प्लॉयज ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय ऑफ LIC।
तो इसका मीनिंग यहाँ दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखो क्या होना चाहिए, LIC एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए या फिर फेलोशिप इंश्योरेंस होना चाहिए, और अदर अदर कैटेगरी मतलब ओपन मार्केट वालों के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री कंपलसरी है, कोई परसेंटेज का क्राइटेरिया यहाँ नहीं है। स्पाउस जो होगा LIC एजेंट का एलिजिबल नहीं है। एज का क्राइटेरिया देखो, एज जो है 21 से 30 साल तक आपका एज है, ये सबके लिए है। और कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा, जैसे OBC जो है नॉन क्रिमिलियर उसको 33 तक है, शेड्यूल कास्ट जो SC वगैरह है उनको 35 तक का है, और LIC एजेंट एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए 42 तक है, LIC एम्प्लॉय हु इज अ मेंबर ऑफ अदर देन तो 45 का है, और LIC एजेंट कैटेगरी के लिए 40 से 47 ऐसा अलग अलग रिजर्वेशन है। तो अब भी ये डिटेल में देख लेना। उसके बाद एक्सपीरियंस जो है, LIC एम्प्लॉय के लिए 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए आपको। LIC एजेंट को मिनिमम उन्होंने 5 लाख का बिजनेस देना चाहिए प्रीवियस 5 फाइनेंशियल ईयर्स में। उसके बाद अदर कैटेगरी के लिए तो कोई नहीं, एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, और जिसमें मार्केटिंग या फिर फाइनेंशियल प्रोडक्ट का, और ये भी डिजायरेबल है तो प्रायोरिटी दी जाएगी, कंपलसरी नहीं है। समझे? चलो, ऑनलाइन आपका अभी सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा, तो टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, 3 फेजेस होंगे। ओपन मार्केट वाले जो है उनके लिए 2 फेजेस है, एंड जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस, जो प्री एंड मेंस होगा और बाद में इंटरव्यू होगा। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स का हम पैटर्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है यार। तो रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट है, 35 35 30, जैसे बैंक का पैटर्न है, IBPS का पैटर्न है बिल्कुल सेम, लेकिन यहाँ इंग्लिश जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और आपको बाकी जो है सिर्फ 35 35 इन पे ही आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। 20 मार्क्स का ये बाइफर्केशन होगा। चलो, और कैंडिडेट्स कितने बुलाए जाएंगे, 20 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंस के लिए। उसके बाद आप अगर प्री क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। उसमें देखो क्या क्या सिलेबस गिवन है, तो रीजनिंग एबिलिटी 50 मार्क के लिए मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी में आएगा। तो जिन लोगों का इंग्लिश थोड़ा पुअर है उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और दूसरे सेक्शन में जनरल नॉलेज एंड इंग्लिश आएगा विद स्पेशल इम्पेसिस ऑन द ग्रामर एंड वोकेबलरी 120, और उसके बाद इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको टर्मिनोलॉजी स्पेशली पूछा जाएगा 60 मार्क के लिए। 60 क्वेश्चंस होंगे टोटल, 160 क्वेश्चंस एंड 160 मार्क्स के लिए। 120 दो कंपोजिट टाइम पीरियड है मेंस का। और जो LIC एजेंट कैटेगरी और एम्प्लॉय कैटेगरी है, सिर्फ उनको एक ही एग्जाम देना होगा, मेंस की एग्जामिनेशन, उनके लिए कोई प्री वगैरह नहीं है। तो एजेंट कैटेगरी का भी सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, देखो रीजनिंग एबिलिटी है और न्यूमेरिकल एबिलिटी है यहाँ, बाकी जनरल नॉलेज इंग्लिश है, एंड एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग, ये वाला पोर्शन इनके लिए दिया हुआ है। टाइमिंग एक ही एग्जाम उनको देना पड़ेगा। एम्प्लॉय वालों के लिए भी वही सेम सेम ऑलमोस्ट पैटर्न है, सेम पैटर्न है, आप उनको सिर्फ एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो आगे चलते, उससे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू होगा आपका, 40 मार्क का मैक्सिमम इंटरव्यू होगा, 40 मार्क्स उसमें रहेंगे। प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, आप अगर मेडिकली फिट पाए जाते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो है, ओनली, हाँ, कैंडिडेट शैल नॉट अप्लाई मोर देन 1 डिवीजन, ओनली एक ही डिवीजन में आप अप्लाई कर सकते हो। तो इतने सारे डिवीजन है, इनमें से आपको जो भी डिवीजन ऐसा लगता है वो आप उसमें आपने अप्लाई करना चाहिए। बॉन्ड गारंटी बॉन्ड आपको मिनिमम 3 साल का देना है, और मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स के लिए, 4 साल के लिए आपको बॉन्ड देना है। 3 लाख रुपए आपको, अगर आप उसके पहले छोड़ के जाते हो तो 3 लाख रुपए आपको भर के देना पड़ेगा, रिटर्न वापस देना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आपको जब तक आपको ऐसा लगता है कि जॉब की अभी आपको अर्जेंटली रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छा जॉब है ये। आई हैव अपीयर्ड इन द इंटरव्यू लास्ट टाइम फॉर अमरावती डिविजन्स, मैंने भी दिया था ये, प्री मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में हुआ था, बट सर्टन रीजंस के कारण मैंने ज्वाइन नहीं किया था, बिकॉज आई वाज प्रेफरिंग द पोस्टिंग इन माय डिवीजन, सो आई कुडंट ज्वाइन दैट। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, ये सारी प्रोसीजर यहाँ दिया हुआ है। हाँ, लास्ट एक पॉइंट है पेमेंट ऑफ फीस वाला, तो पेमेंट ऑफ फीस देखते हैं हम कितना है। तो 100 रुपये जो है वो SC STs के लिए, अदर देन दिस तो 750 रुपये आपको फीस लगेगा। चलो, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों मैंने यहाँ पे बता दिए हैं आपको। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो,
अभी मैं मेंस लेवल के कंटेंट, प्री लेवल के कंटेंट भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे लेके आ रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलो बाय बाय फॉर नाउ, गुड नाइट, टेक केयर।